लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है, आप इंसान के मारने की बात कर रहे हैं। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी कि बेगुनाह लोगों को मार देंगे। ये झूठ फैलाना बंद करिए साहब। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अतीत की बातें छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई हम छोटे हैं, आप बड़े हो। आप बड़े बन करके हमारे सर के ऊपर शफकत का अपना हाथ तो रख करके देखो कि हम मोहब्बत के साथ आपके साथ कैसे रहेंगे। हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि देश के अंदर नफरत की बजाय मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों पे जिनके ऊपर आप इतना हंगामा बर्पा किए हुए देश के अंदर, इन बातों को छोड़ करके हम लोग आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ चलने का काम करें। जो हमारा देश का, हमारी साझा संस्कृति सदियों से रहते हुए हैं, उस संस्कृति को हम लोग जिंदा करने का काम करें। इनका मोहब्बत कबूल कीजिए। देखिए, झूठ शब्द का प्रयोग ऐसे झूठ तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सोर्स कोट किया है, फतेहनामा चित्तौड़ 1576 लिए। और सुनिए, मैंने फतवा आलमगीरी को कोट किया है। और सुनिए, बाबर ने 1526 में जीता है इब्राहिम लोदी को, मगर गाजी की उपाधि नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की फौज को कत्ल करने के बाद गाजी को उपाधि नहीं। इतना झूठ बोल के मत बनिए। मैंने सोर्सेस कोट किए हैं, सिर्फ काफिरों को मारकर ही गाजी की उपाधि ली जाती थी। और गाजीउद्दीन हैदर और फलाने गाजी, ये सारे के सारे उदाहरण है, और वो उदाहरण भरा पड़ा है। और फिर चलिए ना, हमारी ना आपकी, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है कि जितने मैसेकर्स हुए हैं पिछले 2000 सालों में, उसके बारे में एक प्रोफेसर R.G. रमल है, अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 2000 सालों में गवर्नमेंट्स के द्वारा मारे गए लोगों का आंकड़ा 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। अब इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या लिखी है, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले मैसेकर का उल्लेख नहीं मिलता है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंगा, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ था, यह भली भांति समझा जा सकता है। अब वो कहने वाला न इंडियन है और वो संघी भाजपाई तो बिल्कुल नहीं है। ये बात को अच्छी तरह, इसीलिए मैं फैक्ट कोट करके बोलता हूं। 2024 में आ जाए सुधांशु जी, 24 में आ जाए, 2024 में। 24 में तो बात कर रहे हैं। 24 में बात यह है कि संभल की जो, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब बताइए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। इनकी सरकारों ने उसको रिलीजियस कैरेक्टर में तब्दील कर दिया। 1947 में संभल का कैरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में गवर्न ही नहीं होता है, प्योरली लीगल बात है। मगर क्या करें, हर चीज को लेकर लीगल तो किनारे रखना है और वो एक दूसरा एंगल है, उसको आगे रखना। 1800 इनकी बात, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनसे भी पूछूं, आपसे भी पूछूंगी, प्लीज सर। अब मॉडरेटर ऐसे थोड़ी लड़ाई, नहीं तो आप बैठ के कर लीजिए लड़ाई यहाँ पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां पर एएसआई कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे के लिए जाए और वहां पर पत्थरबाजी हो जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? पहले का सवाल रखिए, जो आपने कहा कि वो आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ मेरा प्रश्न ये है आपसे, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया, और वो मस्जिद है, उससे 340 नहीं है। एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा दी। हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां से हो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ, उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है। कुछ नहीं होता है वहां पर, सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है। टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। आपके वकील जो वहां पे गए थे, उनको ने मैंने लाइव टीवी पर बोलते हुए देखा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ के साथ वो आ रहे हैं, वो आते हुए वीडियो है। तो भैया जाते हुए और आते हुए का बात नहीं, वो भीड़ कहां से आ गई। आप हाल क्या हो गया हमारा देश में। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? आप बता दीजिए क्या करें। हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अलग थलग कैसे कर सकते हो? दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी,
मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है। और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं। लेकिन आपसे विनती कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर लीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, अतीत की बातें छोड़िए, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बातें करिए। मोहब्बत की बात करिए वो कह रहे हैं। और अभी भी संभल में चट ऑर्डर, चट आदेश, वो कह रहे पूरी पुलिस की लाइन पहले से खड़ी थी कि सर्वे के लिए आइए, पधारिए। देखिए, बोलते बोलते कैसे आधा सच जुबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जुबान पे आती है। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला, कौन होता है एएसआई तय करने वाला? अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कान खोल के सुनिए, ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं। जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी, तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे। फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। क्यों डरते हो मेरे भाई सर्वे से? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम मुसलमानों के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। आप तो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। यही यूपी जब तक ये 1976 में ये देश सेकुलर नहीं बना था, तो मुसलमानों की पहचान कौन थे? शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, मजरूर सुल्तानपुरी, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े फनकार यूपी में, कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। बोलिए आज कौन पहचान हो गया? हमने पहचान नहीं बनाई, आपने अपनी पहचान जोड़ी। जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। आपके एक से एक आलिम फाजिल लोग हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर अफसोस है कि सेकुलर सियासत ने एक पेंट कर दिया कि मुसलमान के साथ सिर्फ अपराधी और आतंकवादी को जोड़ेंगे, कलाकार और फनकार को नहीं जोड़ेंगे। मैं आज 2024 की बात करता हूं। आज बताइए, हमने केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब को गवर्नर बना रखा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान पॉलिटिकल क्लास में नहीं हो सकता। उलेमा इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई उनसे बहस करके देख ले किसी मुद्दे के ऊपर, चाहे कुरान के ऊपर, चाहे हदीस के ऊपर, उसके जैसे व्यक्ति को आप अपना नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उनसे बड़ा साइंटिस्ट पिछले कई 100 सालों में आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ। बैतुल हिकमत जो बगदाद थी उसके बाद, मगर उसको ये अपना नहीं मानते। समस्या ये है कि आप जहनियत सोचिए, आप जहनियत काबिलियत की बजाय जब से दहशत की तरफ जोड़ ले गए हैं, वहां समस्या है, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं। 3000 साल, एक छोटा सा सवाल, 3000 साल पहले क्या था हमें जानना है। जानकर क्या करिएगा? सर्वे क्या चिंगारी नहीं है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, अयोध्या के फैसले के बाद कह दिया गया कि धार्मिक कैरेक्टर आप नहीं बदल सकते, तो सर्वे में ये जानकर ही कि वहां पहले मंदिर था, आप क्या कर लीजिएगा? बहुत अच्छी बात है। तो फिर सारे उससे होता क्या है कि आप भले ही ना कर पाए, दिख जाता है कि हकीकत क्या थी, दिख जाता है कि न्याय और न्याय क्या था। ऑन द लाइटर नोट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, जो आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा, और जिसकी वजह से तमाम मौलवी लोग जो आपको भड़काते हैं वो भड़का नहीं पाएंगे। और असली, सुनिए एक लाइन सर, असली भाईचारा आ जाएगा, तब समझ में आएगा डीएनए सबका एक है। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, डीएनए बाबर का नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम, जांच से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं एक मिनट सबसे पहले भैया ने मेरे बात कही, सीनियर हमारे साथी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, मुझे कृपया करके आप ये भी बता दीजिए, आपने सारी जो मुस्लिम बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, क्यों बंद कर दी? उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको पैसा मिलना था, आपने क्यों बंद कर दिया? आप अगर इनको अपने साथ लगाना चाहते तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होता था, उसमें पिछले 10 साल के अंदर लगातार आपने कटौती करके उसे ऑलमोस्ट खात्मे के कागार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आपने उर्दू जबान के तमाम शायरों के नाम लिए, आपने उर्दू जबान को खत्म करने के लिए उर्दू अकेडमी का तमाम तर बजट खत्म कर दिया। आप एक तरफ बात